आज का टॉपिक है हिंदुस्तान का भविष्य। अगर तुम 10 साल के बच्चे से पूछो है ना तो वो बोले मुझे 10th पास होना है। नॉर्मल बच्चा ये बोले। वहाँ तो बच्चे ये सब नहीं सोचते कि मुझे 10th पास हो जाना है, 12th पास हो जाना। पिता बचपन में क्या कहते हैं, बेटा अगर तू अच्छे से पढ़ लिख लिया ना, 10th पास हो जाए, 12th पास हो जाए ना, तो तुझे सरकारी नौकरी मिल जाएगी और तू अच्छे से रहेगा, तेरी शादी हो जाएगी, ये तू बहुत अच्छे से चैन से जिए, बड़ा सा घर बना लिया, ऐसा घर बना लिया और अच्छे से जिया, तो तेरे जिंदगी में टेंशन नहीं है, पैसों की दिक्कत नहीं है, तू पढ़ाई कर, बस तू पढ़ाई कर। तो हे द वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज का टॉपिक है हिंदुस्तान का भविष्य। आज मैं उनकी बात करने वाला हूँ जो बचपन से लेते बड़े होने तक सिर्फ पढ़ाई करते रहते हैं, ना तो स्किल सीखते हैं ना कुछ करते हैं, सिर्फ पढ़ाई पे वो निर्भर। पढ़ने बाद क्या मिलती है? नौकरी नहीं, डिग्रियां। मालूम है अभी तक भारत में 4.7 करोड़ लोग बेरोजगार हैं। एक MBA किए हुए लड़का ऑटो चला रहा है। मैंने सोशल मीडिया पे देखा क्योंकि उसे नौकरी नहीं मिली। नौकरी मिली भी तो क्या चीज की नौकरी मिली? प्यून की। जैसे बड़े बड़े कंपनी में नहीं होते प्यून, जैसे खाना पहुंचाना, ये बोतल साफ सफाई, वो सब की नौकरी मिली। तो उसने मना कर दिया। प्यून की नौकरी MBA करते वो प्यून की नौकरी करे क्या अच्छा लगता है? यह हिंदुस्तान का भविष्य। सोचो 8 साल बचपन से पढ़ाई की और मैंने 2 डिग्रियां लिए। ये थे जो 8 क्लास तक TC और ये थे रिजल्ट। मालूम है मैं 7-8 दिनों से भटक रहा हूँ। आज एडमिशन हो जाए, कल एडमिशन हो जाए, परसों एडमिशन हो जाए। मैम बोलती है आज आना कल आना। मैं भाई 4-5 दिनों से ऐसे ही भटक रहा हूँ। क्या मालूम है मैं 8 साल इसलिए पढ़ा हूँ जो मैं रोज भटकते रहूँ एडमिशन के लिए। तुम्हें लगता है कि पढ़ाई करने के बाद नौकरी मिल सकती है? क्या इसका तो प्रूफ है? तो मतलब सीढ़ी दिखाई दे रही है। तुम्हें खाली पता है, हाँ तुम्हें भरोसा दिलाया गया है। सब लोग कहते हैं कि पढ़ने के बाद दुनिया सवर जाती है, 10th पास करने के बाद सब वाह करते, नाम हो जाता है, 11th पास करने के बाद ये सब वो सब नौकरी मिल जाती है, आराम से चैन से जिंदगी जियो। और तुम्हें मालूम है 3 चीजों तो दिखा तो बोले ये तो ये नहीं पढ़ा तो ऑटो चला रहा है, ये ठेला खींच रहा है, ये नहीं पढ़ा इसलिए ये बेरोजगार, इसे समझ में नहीं आ रहा है, ये वो। भाई ऐसा नहीं होता। मालूम है जो पढ़े लिखे नहीं ना वो भी प्रधानमंत्री बन चुके हैं। पहले टाटा बिरला कहाँ पढ़े थे, तब भी तो अमीर। मालूम है पढ़ाई और सक्सेस के बीच में तो फुल स्टॉप नहीं होता। क्या कर लोगे तुम बताओ? तुम जानते हो कि मैं 8 क्लास पास कर लूँगा तो वाह बहुत अच्छा। मैं 12th पास कर लूँगा, मेरे फर्स्ट रैंक आ जाए, मैं नाम हो जाए, मुझे नौकरी मिल जाएगी, ये वो, मैं सेटल हो जाऊंगा। तो तुम गलत सोच रहे हो। दुनिया में बहुत पढ़े लिखे हैं जो अभी बेरोजगार बैठे हुए हैं। ऐसा नहीं होता पढ़ने से कोई बड़ा आदमी नहीं बन जाता, उसे मेहनत करनी पड़ती है, कुछ स्किल सीखना पड़ता है। तुम सोचते थे पढ़ाई करने के बाद जीवन सेट है, भाई फिर किसी से कोई मतलब ही नहीं। पिता बचपन में क्या कहते हैं, बेटा अगर तू अच्छे से पढ़ लिख लिया ना, 10th पास हो जाए, 12th पास हो जाए ना, तो तुझे सरकारी नौकरी मिल जाएगी और तू अच्छे से रहेगा, तेरी शादी हो जाएगी, ये तू बहुत अच्छे से चैन से जिए, बड़ा सा घर बना लिया, ऐसा घर बना लिया और अच्छे से जिया, तो तेरे जिंदगी में टेंशन नहीं है, पैसों की दिक्कत नहीं है, तू पढ़ाई कर, बस तू पढ़ाई कर, तू सक्सेसफुल हो जाए, तू कामयाब इंसान बन जाए। तुम्हारे माता पिता यही कहते हैं बस। चलो तुमने पढ़ाई कर ली, पूरी जी जान लाते पढ़ाई कर ली, दिन रात मेहनत किया और फर्स्ट रैंक लाए हो। मान लो तुम्हारे 1 महीना जहाँ तुम पास हुए ना, जिनकी तुम बात मानो ज्यादा 1 महीना से 2 महीना तुम्हारे मोहल्ले में नाम रहेगा। वो मोहल्ला तुम्हें वाह पास हो गया, बच्चा पास हो चुका है, 10th क्लास में पास हो चुका है, 97% लाए, 76% लाए, ये वो फर्स्ट रैंक आया, पूरे जिला में नाम है। मान सिर्फ 1 महीना तुम्हारा पूरा जिला, तुम्हारा जितने भी परिवार है, बस 1 महीना तुम्हारी कामयाबी वो याद रखते हैं बस। उसके बाद क्या, तुम्हें तो डिग्री मिल गई, तुम नौकरी के लिए भटक रहे हो यहाँ वहाँ। भाई जब तुम भटकोगे तो कोई रिश्तेदार तुम्हारे साथ नहीं खड़ा होगा। अगर तुम 10 साल के बच्चे से पूछो है ना तो वो बोले जो 10th क्लास में 97% लाना है, वो नॉर्मल बच्चा बोले। जिसका माइंड तो और लगा रहता है ना 10 साल के बच्चे से, उससे पूछो है ना तो वो बोले नहीं मुझे 10th पास होना है, मुझे ये डिग्रियां लेनी है, नौकरी करना। वो नौकर नहीं बनना चाहता, मालूम उसका लाइन ही अलग है। वो नई स्किल सीखना चाहता, वो नई बात सीखना चाहता। उसे मतलब नहीं कि मुझे डिग्री मिली या नहीं मिली, मैं 10th क्लास में पास हुआ नहीं। उससे सिर्फ बुद्धि से मतलब है, बुद्धि। माइंड है तो मतलब तुम सब कुछ कर सकते हो। बेतार में डिग्री लेते तुम क्या करो यार? तुम्हारे पास दिमाग ही नहीं है तो चलो तुम मान लो चीटिंग करते पास हो चुके हो,
ठीक। और तुम वो डिग्री तक क्या कर सकते हो? भले तुम घर में रह सकते हो, सजा सकते हो, सब तो बोल सकते हो हाँ मैं पास हो चुका हूँ, बस तुम यही कर सकते हो। मान लो मैं स्कूल में x प्लस बी प्लस सी प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, तुमने सिर्फ यही सीखा है पूरा साल, पूरी जिंदगी तुमने यही सीखने में लगा दी, ठीक। और तुम गए नौकरी पाने के लिए, तुम्हें डिग्री मिल गई वहाँ से, कौन सी तुम्हारे पास स्किल है, मैं तुम्हें क्यों रखूँ नौकरी पर? तो तुम बोले ये डिग्री मैंने पाई है, पढ़ लिए, इतनी साल पढ़ा हूँ, ये डिग्री की वजह से मुझे नौकरी दे दो, तो ऐसा हो जाए तुम्हें डिग्री की वजह से नौकरी मिल जाएगी। आजकल AI का जमाना है, तुम जितना x प्लस बी प्लस कर रहे हो ना, उतनी देर में तो AI पूरा फार्मूला ही निकाल सकता है। तो तुम्हारी पढ़ाई का क्या मतलब है? क्या यार तुम्हें डिग्री लेते खाली भटकते रहोगे गर्मी में पूरे, बस यही तुम्हारे मतलब है? डिग्री ले ली बस भटकते रहना है भाई, हिंदुस्तान बर्बाद हो जाए। ऐसे थोड़ी होता है। ये चाइना भी 2050 में जी रहा है, ठीक ना। चाइना तो ये सब नहीं सोचते कि मुझे 10th पास हो जाना है, 12th पास हो जाना, वो मालूम है स्किल सोचते हैं। अभी छोटे छोटे बच्चे मालूम है, जो फोन तुम किसी दुकान में बनाने दो ना, वो वहाँ चाइना तो बच्चा तुरंत, छोटा बच्चा 10 साल का बच्चा तुम बना दे। किसी पढ़ाई पे ध्यान दे रहे हैं, कुछ नया स्किल सीख रहे हैं, कंप्यूटर चलाना सीख रहे हैं, कंप्यूटर बनाना सीख रहे हैं। और यहाँ तो बच्चे पढ़ाई करना है, 10th पास होना है, 12th पास होना है, डिग्री लेनी है बस। पापा तो बिजनेस पे राज करना, पढ़ाई से नहीं होती तो क्या हुआ, पापा तो बिजनेस उसी पे राज करें। ऐसा नहीं होता भाई, पढ़ाई में मानता हूँ पढ़ाई जरूरी, पर तुम सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दे रहे हो, तो ऐसा करो डिग्री के साथ माइंड भी होना चाहिए। ऐसे नहीं होता, ऐसे तुम्हें कोई नौकरी पे नहीं रहते अगर तुम्हारे पास सिर्फ डिग्री है। डिग्री के पल पे तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तुम सोचते हो ना कि मैं पढ़ाई करते बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमूंगा, चलो मैंने मान लिया तुम पढ़ाई कर लिए, तुम्हें अच्छी नौकरी मिल गई, तुम्हारी तनख्वाह 50,000 है, ठीक। तुम बताओ तुम्हें रोल्स रॉयस कार लेने में कितना समय लगेगा? अगर तुम महीने पे 50,000 रुपये कमाते हो तो रोल्स रॉयस तुम्हें खरीदना है तो तुम्हें कितना साल काम करना पड़ेगा भाई। तुम जिंदगी भर भी काम करो तो रोल्स रॉयस नहीं खरीद सकते। इसलिए नौकरी करने से सिर्फ पेट भर सकता है, शौक पूरे नहीं हो सकते। उसके लिए माइंड चाहिए, माइंडसेट। मालूम है जिंदगी बर्बाद हो जाए ना, तब भी वो लड़ता बोले कि मैं कुछ कर लूँगा, मेरे में दम है। चलो तुम मान लो कि तुम आगे बढ़ो दे तो थाई में गिरो दे, 50% चांस है तुम थाई में गिरो दे, और 50% चांस है कि तुम अमीर बन जाओ, नाम पैसा शौहरत सब कमा लो। 50% चांस है, और 50% चांस है कि तुम पूरा बर्बाद हो जाओ, पूरे गरीब इंसान, तुम्हारी जिंदगी खत्म समझो। 50% दोनों है, तो तुम क्या करोगे? तुम आगे बढ़ो दे या नहीं? नॉर्मल आदमी बोले भाई मैं नहीं बढ़ सकता, भाई मैं नहीं बढ़ सकता, मेरे में दम नहीं है, ये वो मैं नहीं कर सकता, ये सब मेरे से नहीं हुआ, वो पीछे हट जाए। 1% है ना, वो जो जिसका माइंड सबसे अलग है, वो सबसे अलग सोचता है, वो मान में रिस्क लिया। भाई जिंदगी में रिस्क लेना ही पड़ेगा तुम्हें, एक दिन ना एक दिन वो आगे बढ़े और उसे सब चीज प्राप्त हो जाए। उसके पास माइंड है, वो सोचता है बहुत जल्दी, मालूम है बहुत जल्दी डिसीजन ले लेता है। ये नहीं नॉर्मल इंसान दिया मुझे 2 दिन चाहिए, मुझे 3 दिन चाहिए, ऐसा नहीं करता है। जो जिसका माइंड हटा हुआ रहता है ना, वो जल्दी जल्दी डिसीजन ले लेता है। वो जानता है कि समय की कीमत बहुत ज़्यादा है, मुझे जल्दी डिसीजन लेना पड़ेगा, नहीं तो मेरे हाथ से निकल जाए। वो बहुत जल्दी डिसीजन लेता है, तुम सोच भी नहीं सकते इतना जल्दी वो डिसीजन ले ले। तो गाइस मैं आशा करता हूँ जो मैं तुम्हें इतनी देर से समझाना चाहता था तो वो तुम्हें समझ में आ चुका है। तो चलो चलते हैं एंड बाय।